जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। एक आवश्यक सूचना है सभी लोगों के लिए। यदि आप झारखंड के स्टूडेंट हैं, आप जैक बोर्ड से संबंधित स्टूडेंट हैं, तो ये सूचना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने जो है रेल एग्जाम होता है। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के अंतर्गत जो है झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में रेल टेस्ट होता है। तो इस बार जो है इस महीने का जो रेल टेस्ट हो रहा है, यानी अक्टूबर महीने का जो रेल टेस्ट हो रहा है, वह 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को होगा। फिर से सुनिए, यदि आप झारखंड के स्टूडेंट हैं, आप जैक बोर्ड से संबंधित स्टूडेंट हैं, झारखंड के सभी सरकारी विद्यालय में अगर आप किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए है, क्योंकि इस बार जो रेल एग्जाम होगा, जो रेल टेस्ट होगा, वह 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को होगा। सभी विषयों का होगा और इस एग्जाम में बैठना, इस एग्जाम को देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। पिछले जितने भी टेस्ट हुए हैं, जो लोग भी टेस्ट छोड़े हैं, जो भी रेल टेस्ट नहीं दिए हैं, उनका नामांकन रद्द हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का नामांकन रद्द हो चुका है रेल टेस्ट न देने के कारण। तो इस बार जो बच्चे रेल टेस्ट छोड़ेंगे, रेल टेस्ट एग्जाम नहीं देंगे, उनका जो है रजिस्ट्रेशन जो अगले महीने होने वाला है, नवंबर माह में संभवतः होगा रजिस्ट्रेशन 9वीं और 11वीं का। वही 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा फार्म जो भरा जाता है, वो उससे वंचित रह जाएंगे यदि वो रेल एग्जाम नहीं देंगे तो। चलिए हम लोग शेड्यूल समझते हैं कि 6 तारीख को कौन कौन सा पेपर होगा और 7 तारीख को कौन कौन सा पेपर होगा। 6 और 7 अक्टूबर को कौन कौन सा पेपर होगा, हम लोग उसे समझते हैं। आदर्श RK +2 रामानिया हाई स्कूल तारा मोहम्मदगंज। यदि आप हमारे विद्यालय के स्टूडेंट हैं तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। एग्जाम 2 चरणों में होगा, एक सुबह की पाली होगी, एक दोपहर की पाली होगी। सुबह की पाली में जो है 9वीं और 10वीं के बच्चे एग्जाम लिखेंगे और दोपहर की पाली जो होगी, जो 12 से लेकर 3 बजे तक चलेगी, उसमें इंटरमीडिएट 11वीं और 12वीं के बच्चे अपना एग्जाम लिखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, एग्जाम हमारा जो है 6/10/2025 को है और 7/10/2025 को, 2 दिन एग्जाम है। अगर हम हाई स्कूल के बच्चों की बात करें, जो 9th और 10th में पढ़ते हैं, ऐसे छात्रों की अगर बात करें तो 6 तारीख को जो एग्जाम होगा, 9th के बच्चों का जो 6 तारीख को एग्जाम होगा, वो SST हिंदी और साइंस का पेपर होगा। सोशल साइंस, हिंदी और साइंस का पेपर होगा। यही सेम पेपर जो 10वीं के बच्चे होंगे उनका भी होगा, सोशल साइंस, हिंदी और साइंस का पेपर होगा। यानी 6 तारीख को जो मैट्रिक के जो स्टूडेंट है, जो 9वीं 10वीं के स्टूडेंट हैं, उनका पेपर होगा सोशल साइंस, हिंदी और साइंस का पेपर होगा। वहीं जो 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को जो पेपर होगा, 7 तारीख को जो पेपर होगा, 9th और 10th दोनों के बच्चों का, वो होगा मैथमेटिक्स होगा, इंग्लिश होगा, संस्कृत होगा और क्या होगा, उर्दू होगा। 10वीं के बच्चों का भी यही है, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। यानी इन 2 दिनों में आपके जितने भी पेपर हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबका एग्जाम हो जाएगा। 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को शेड्यूल किनका है, ये 9वीं और 10वीं के बच्चों का है। सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक, यानी 3 घंटे में जो है आपको पेपर लिखने हैं। 3 पेपर लिखने हैं, सोशल साइंस, हिंदी और साइंस का, और दूसरे दिन मैथ, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू का पेपर लिखना है। आप आएंगे, जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, वो सुबह 9 बजे से पहले आ जाएंगे। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक उनका एग्जाम चलेगा। आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, इंटरमीडिएट के बच्चों की अगर बात की जाए, जो 11th और 12th में पढ़ते हैं, इनका एग्जाम होगा 12 बजे से लेके 3 बजे तक होगा। तारीख वही होगी, 6 तारीख और 7 तारीख। 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को पेपर होगा इंटरमीडिएट के बच्चों का भी,
11वीं और 12वीं के बच्चों का भी होगा, लेकिन वो आएंगे 12 बजे आएंगे, 12 से 3 बजे के बीच में अपना पेपर लिखेंगे। 11th आइए जो आर्ट साइड के बच्चे हैं उनका जो एग्जाम होगा 6 तारीख को इकोनॉमिक्स, हिंदी और संस्कृत होगा। वही 11th साइंस के जो बच्चे होंगे इनका जो पेपर होगा 6 तारीख को इकोनॉमिक्स होगा, फिजिक्स होगा, इंग्लिश होगा। वही 11th जो कॉमर्स के बच्चे हैं इनका पेपर होगा बीएसटी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश होगा। ये जो पेपर होगा 11th के बच्चों का साइंस, आर्ट, कॉमर्स का, ये 6 तारीख को होगा दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। वही जो 12th के बच्चे हैं, 12th आईए के जो बच्चे हैं, जो आर्ट साइड के बच्चे हैं, इनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल होगा। वही 12th साइंस के जो बच्चे हैं इनका पेपर होगा केमिस्ट्री, बायो और मैथ का होगा। वही 12वीं जो कॉमर्स के बच्चे हैं इनका होगा बीएसटी, अकाउंटेंसी और ईटीपी होगा, इंटरप्रेन्योरशिप होगा, है ना। तो बीएसटी, एसीटी और ईटीपी ये होगा कॉमर्स के बच्चों का। आवाज ये कब कराओ आवाज। तो ये 6 तारीख का पेपर होगा इंटरमीडिएट के बच्चों का, दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक। 7 अक्टूबर की अगर हम बात करें, 7 अक्टूबर को जो पेपर होगा 11th के जो बच्चों का होगा 7 अक्टूबर को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल होगा। वही 7 अक्टूबर को जो है 11th साइंस के बच्चों को होगा केमिस्ट्री, बायो, मैथ होगा। वही 11th कॉमर्स के बच्चों को होगा ईटीपी और एसीटी होगा। 12वीं आर्ट के बच्चों का होगा इकोनॉमिक्स, हिंदी और संस्कृत होगा 7 अक्टूबर को। और 12वीं साइंस के बच्चों को होगा इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश होगा। और 12वीं कॉमर्स के बच्चों को होगा इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का पेपर होगा। तो ये रहा शेड्यूल रहा एग्जाम का। एग्जाम आपको देना अनिवार्य है, अत्यंत आवश्यक है। इस बार यदि आप एग्जाम छोड़ते हैं तो वाकई जो अगले महीने होने वाले रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म से आप वंचित रह जाएंगे, आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। एक चीज को आप जो है रिमाइंड कर लीजिए कि स्कूल हमें समय से जाना है और एग्जाम को देना है और प्रतिदिन विद्यालय भी जाना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम देने के बाद फिर जो गायब हो गए। अभी कई बच्चों का नाम कटा हुआ है, हर क्लास से जो है उनका नामांकन किया जा रहा है। कहीं ऐसा आपके साथ ना हो जाए, तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि जो है कल से सभी बच्चे विद्यालय आएंगे, अपना एग्जाम लिखेंगे। एग्जाम के बाद अगर पढ़ाई होती है तो पढ़ाई करेंगे और प्रतिदिन विद्यालय आना है, घर नहीं बैठना है। ठीक है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।